आज की चर्चा का विषय है, क्या मृत्यु से बचा जा सकता है और अकाल मृत्यु या आकस्मिक दुर्घटनाओं से कैसे बचें। इस विषय को मैं एक बहुत ही सुंदर संस्मरण से शुरू करता हूं। एक दिन गुरु नानक जी ने अपने शिष्य मर्दाने को 1 टका दिया और टका देकर कहा, जाओ इसका सच और झूठ खरीद कर ले आओ। मर्दाना टका लेकर गया, अनेक दुकानों पर गया, मगर जहां भी पूछता वहीं लोग मजाक करते और कहते कि सच और झूठ भी कहीं दुकानों पर बिकता है। अंत में मर्दाना एक मूले नाम के किराड़ के पास पहुंच गया। किराड़ का मतलब होता है व्यापारी, वणिक, जो सच और झूठ की परख रखता था। मूले किराड़ ने 1 टका लेकर रख लिया और एक कागज लेकर उसके 2 टुकड़े करके एक पर लिख दिया मरना सच और दूसरे पर लिख दिया जीना झूठ, तथा मर्दाना को दे दिया। मर्दाना वे कागज के टुकड़े लेकर चल दिया और मूला भी मर्दाना के पीछे पीछे देखने के लिए चल दिया कि कौन सच और झूठ खरीदना चाहता है, किसने भेजा है। बाद में कथा कहती है कि मूला भी नानक जी से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा लेकर शिष्य बन गया। ऐसी ही एक और छोटा सा वृत्तांत है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूं। एक बार एक माई का बेटा मर गया। वह उसको लेकर सभी वैद्य चिकित्सक के पास गई, मगर सबने मना कर दिया कि माई तेरा बेटा अब जिंदा नहीं होगा। मगर माई ने आस नहीं छोड़ी और हार नहीं मानी। माई बेटे को जिंदा करवाने का प्रयास करती रही। तभी किसी ने कहा कि अब तो कोई संत महापुरुष चमत्कार ही कर दें तो भले ही जिंदा हो। बस चमत्कार शब्द सुनते ही माई की आंखों में रोशनी लौट आई, चमक आ गई और दौड़ पड़ी। एक आशा की किरण जाग गई कि चमत्कार भी हो सकता है। माई अंत में बुद्ध भगवान के पास पहुंच गई। बुद्ध भगवान ने कहा कि माई तुम्हारे बेटे को हम जिंदा तो कर देंगे, मगर आपको एक मुट्ठी सरसों के दाने मांग कर लाने होंगे, वो भी ऐसे घर से जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। इतना सुनते ही माई भागकर गई कि ये भी कोई मुश्किल बात है, मेरा तो सारा गांव ही सरसों की खेती करता है। अब गई और आई। बस माई दर बदर जाती, मगर सबके घर में कोई न कोई तो मरा था। अंत में माई समझ गई और खिलखिलाकर हंसने लगी। माई ने अटल सत्य को जान लिया था, भगवान बुद्ध से दीक्षा ग्रहण की और प्रभु सुमिरन में लग गई। इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु को झुटला नहीं जा सकता। मगर जैसे कि
आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, उन सबको रोकने का उपाय है। एक मेरे मित्र हैं, उनका अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है। इस प्रकार की घटनाओं को, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारे शास्त्रों में कई जगह प्रावधान है। जैसा कि सबसे प्रभावी मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त का 12वां मंत्र है, और यही मंत्र यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भी वर्णन आता है, 3रे अध्याय का 60वां मंत्र। और इसके अलावा भी कई शास्त्रों में, कई ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है, जैसे कि शिव पुराण का सतीखंड है, और तैत्तरीय उपनिषद है, नारायण उपनिषद आदि और निरुक्त आदि ग्रंथों में भी इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। इस मंत्र से अनेक लाभ हैं, अनेक दोषों का निवारण किया जा सकता है, जैसे कि कुंडली के मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष आदि, बीमारी रोग, दुसौपन, गर्भनाश, जिसको बार बार गर्भपात होता हो, संतान आदि में बाधा, इस प्रकार के दोषों का नाश होता है। दुर्घटनाएं, आकस्मिक अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव हट जाता है महामृत्युंजय मंत्र के जाप से। अकाल मृत्यु आदि बहुत ही प्रभावी मंत्र है। मैं समझता हूं बहुत लोग इस विषय से अवेयर हैं, जानते हैं। मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। मगर इसके साथ में आगे और पीछे जो संपुट का प्रावधान है, उससे ये मंत्र बहुत ही प्रभावी हो जाता है। संपुट लगाने से यह मंत्र पूर्ण हो जाता है, जिसको बीज मंत्र भी कहते हैं। इस प्रकार संपुट लगाने से यह मंत्र इस प्रकार हो जाता है। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। इस प्रकार से मंत्र का गायन के रूप में जाप करना बहुत ही प्रभावी होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, तन और मन शांत होने लगते हैं, आपका ओरा ऊर्जावान हो जाएगा, नकारात्मकता आपके वायुमंडल से गायब हो जाएगी, आपका ओरा सकारात्मक हो जाएगा और नकारात्मक कोई भी क्रियाविधि आप पर प्रभावी नहीं हो पाएगी। इसको हल्के में मत लेना, मेरा ऐसा सुझाव है। मैं कहता हूं इस मंत्र की कम से कम 1 माला रोज करना चाहिए, और जब भी आप घर से निकलें, अपनी गाड़ी में बैठें या गाड़ी पर सवार हों, तो कम से कम 1 बार इस मंत्र के अर्थ को समझते हुए जाप करते हुए निकलें। इस मंत्र का अर्थ मैं बताना चाहूंगा। जैसे इसका अर्थ है उत्तम, यशस्वी,
पोषण साधनों का संवर्धन करने वाले तथा 3 प्रकार से संरक्षण करने वाले देव की हम उपासना करते हैं। यह देव जिस तरह ककड़ी अपनी बेल से पकने पर अलग हो जाती है, टूट जाती है, उसी तरह हमें मृत्यु के बंधनों से छुड़ाए, पर अमृत्यु से कभी न छुड़ाए। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये 3 प्रकार के जो दोष हैं वो हैं स्वयं का प्रमाद, उससे जो भय होता है, मतलब स्वयं के प्रमाद से भय, राष्ट्र के दोषों से भय तथा प्रकृति से भय। ये 3 तरह के भय होते हैं। देव मनुष्यों को इन तीनों भय से मुक्त करे, ऐसी प्रार्थना बनती है, तथा इस प्रकार मृत्यु के बंधनों से मुक्त हों, पर अमृत की स्थिति से कभी भी दूर ना हो, ऐसा परमेश्वर से इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। त्र्यंबकम का मतलब होता है जो रुद्र रूप जगदीश्वर का है। इसका दूसरा अर्थ होता है कर्म कारक। यह बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत प्रभावी मंत्र है। इसके अलावा भी ओम नमः शिवाय का जाप बड़े महत्व का है। इसके महत्व की चर्चा लिंग पुराण में सतीखंड में स्वयं शिव पार्वती से करते हुए कहते हैं कि शनिवार के दिन दोनों हाथों से पीपल को स्पर्श करते हुए कुछ समय तक ओम नमः शिवाय का जप किया जाए तो बड़ा उपकारी है, लाभकारी होता है। एक भजन में आता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल मीन्स परमेश्वर का, महेश्वर का, मतलब जो परमेश्वर के श्री चरणों में ध्यान लगाए रखते हैं, अपने प्राणों को परमेश्वर में स्थित करते हैं, वो गलत कर्मों से बच जाते हैं। और फिर उसका परिणाम यही होता है कि कोई भी ऐसा उनके जीवन में दुर्घटना या घटना नहीं होती जो अचानक अप्राकृतिक हो। इसके अलावा भी मानस में भी चर्चा आती है। मानस में कहा गया है, नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाही प्राण के ही बाट। इसका मतलब है, हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं। भाई, जिसके प्राण ही ईश्वर में लग जाएं तो मृत्यु कैसे अकस्मात आए, कैसे दुर्घटना घटित हो, संभव नहीं है। ये सब नकारात्मक सोच का परिणाम अधिक है। सकारात्मक सोच प्रभु के ध्यान भजन से ही आएगी। इस प्रकार के जो अभी मंत्र बताए गए हैं, ये बहुत ही कल्याणकारी हैं, जिनमें मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही सुखदायी है। इसके अलावा भी आपको जो सुविधाजनक लगे वो
कीजिए, जो अच्छा लगे, जहां रुचिकर हो, जो आसान हो वो कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। बिना किए अभिष्ट फलदायी कुछ भी नहीं है। करना तो आप ही को होगा। वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही प्रभावी है। युद्ध के दौरान अगस्त्य मुनि राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा देते हैं। मैं कहता हूं इस स्तोत्र का कम से कम रोज एक बार अवश्य पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। यह सभी विघ्नों का हरता है। यदि ऐसी घटनाओं से, दुर्घटनाओं से अपने आप को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो थोड़ा तो कष्ट आपको प्रभु उठाना ही होगा, जो बहुत ही आपके लिए सुखद परिणामी होगा। मैं निश्चय कहता हूं, निश्चय मत के साथ कहता हूं, फैसला आपका है। ओम ओम ओम। आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।